तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई जितने भी जूनियर एनटीआर और प्रशांत नील के फैंस है भाई, आप लोगों के लिए ना मैं एक से बढ़कर एक रिपोर्ट लेके आता ही रहता हूं। देखो, जूनियर एनटीआर की आरआरआर के बाद में जिस स्टारडम की हमें तलाश थी वो आरआरआर के बाद में हमें मिल चुका था। उसके बाद देवराय भाई साहब क्या फाड़ के डाल दिया। डे वन में उस मूवी ने क्या लेवल का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। उम्मीदें थी वॉर 2 से। वॉर 2 में चलो तेलुगु में 50 करोड़ ये मूवी कर गई, और लगभग एक बात बता दूं भाई साहब, बॉलीवुड की एक हिंदी मार्केट की ये पहली ऐसी फिल्म है जो तेलुगु इंडस्ट्री में भाई साहब 50 करोड़ फिल्म कर गई है। जबकि तेलुगु मार्केट की जो फिल्में होती हैं वो हिंदी में 500 करोड़ कर जाती हैं, और हमारी हिंदी की जो फिल्में है वो तेलुगु में 50 करोड़ कर रही है, और ये पहली फिल्म बन रही है। और देखो भाई कितनी बड़ी बड़ी फिल्में और भी आ चुकी हैं इससे पहले, पठान, जवान और भी बड़ी फिल्में आ चुकी हैं हिंदी से रिलेटेड। तो अब आप सोच लो कि भाई हिंदी फिल्मों का क्या रेस्पॉन्स वहां पे मिलता है। लेकिन वहां की जो ऑडियंस होती है भाई साहब बहुत ही लॉयल होती है, अपने एक्टर के लिए बहुत ज्यादा तगड़ी बनी हुई होती है कि हमें देखना है तो इसी का ही देखना है। फिलहाल यहाँ पे प्रशांत नील क्या कह रहे हैं, क्योंकि देखो प्रशांत नील का ये प्रोजेक्ट अपने सारे प्रोजेक्ट से ऊपर है। वो कहते हैं कि मैं पोटेंशियल रख रहा हूं इस फिल्म में 1000 करोड़ करने का। यानी कि जूनियर एनटीआर की आरआरआर के बाद में अगर यहां पे एक फिल्म उठ सकती है ना, 1000 करोड़ को टच कर सकती है, तो प्रशांत नील की यही फिल्म होगी। अब आप इसको एनटीआर नील कह लो, 31 कह लो, या फिर ड्रैगन कह लो। और भाई हिंदी में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं धर्मा, यानी कि करण जौहर। अब मैं आप लोगों को बताता हूं यहाँ पे चल क्या रहा है, और यहाँ पे डायरेक्टर ने क्या कहा है। डायरेक्टर यहाँ पे बोलते हैं कि मैं जूनियर एनटीआर के इस कैरेक्टर को हीरोइज्म के इतने बड़े स्तर पे ले जाऊंगा कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। यानी कि हीरो तो वो है ही, तो अब हीरोइज्म के इतने ऊंचे लेवल पे भाई क्या दिखाने वाले हैं। हमने केजीएफ में देखा यश को, भाई वो क्या लेवल था। फिर हमने सलार में देखा प्रभास को, वो क्या लेवल था। मतलब अब इससे भी बड़ा लेवल कुछ होगा। मतलब भाई प्रशांत नील को सोच भी नहीं सकते कि किस लेवल का काम यहाँ पे कर रहे हैं। भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ टीजर वगैरह आएगा ना, उसके बाद ही कुछ ना कुछ पता चलेगा कि भाई प्रशांत नील ने एक्चुअली में करा क्या है। और भाई ड्रीम प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। अब आप सोच लो। बाकी यहाँ पे खबर ये भी आ रही है कि फिल्म में एक शानदार फ्लैशबैक होगा। यानी कि प्रशांत नील फ्लैशबैक बनाने में तो माहिर है। हमने केजीएफ में देख लिया, हमने सलार में देख लिया। अब यहाँ पे एक और फ्लैशबैक वो तैयार कर रहे हैं जूनियर एनटीआर का। जूनियर एनटीआर का एक फ्लैशबैक होगा जिसमें वो एक रोमांचक और तीव्र एक्शन करते हुए दिखाई देंगे। यानी कि वो एक गैंगस्टर होंगे अपने इसमें फ्लैशबैक में, एक गैंगस्टर होंगे फ्लैशबैक में। और लगभग जो फर्स्ट पार्ट, जैसा कि बताया जा रहा है कि फर्स्ट पार्ट होगा उनका एक शराफत वाली जिंदगी का। अब जो लास्ट होगा ना उस फिल्म का, तो उसमें उनका फ्लैशबैक रिवील कर देंगे और सेकंड पार्ट के लिए छोड़ देंगे। लगभग जैसा कि अपडेट्स आ रही है कि सेकंड पार्ट में उनके फ्लैशबैक को दिखाया जाएगा कि फ्लैशबैक में कि क्या थे और ये क्यों बने ऐसा, जैसी रिपोर्ट्स आ रही है। बाकी यहाँ पे देखते हैं भाई, हो सकता है पहले ही पार्ट में इन्होंने रिवील ही करते हैं कि भाई फ्लैशबैक ये होगा। अब देखो यहाँ पे प्रशांत नील का सबसे महत्वाकांक्षी और सबसे बड़ा भाई प्रोजेक्ट यही बताया जा रहा है। अब आप सोच लो, प्रशांत नील जैसा डायरेक्टर जिसने केजीएफ और सलार जैसी फिल्म बनाई है, उसका ये प्रोजेक्ट सबसे बड़ा बताया जा रहा है। तो आप सोच भी नहीं सकते हो ये फिल्म पोटेंशियल कितना रखती होगी। जबकि सलार में प्रशांत नील का एक इंटरव्यू आया था, उन्होंने बोला था कि ये प्रोजेक्ट हमने ऐसा बनाया था कि 1000 करोड़ टच करे। उस टाइम पे डंकी से ये मूवी क्लैश थी, लेकिन अब ये मूवी किसी से क्लैश मुझे नहीं लग रहा है प्रशांत नील करेंगे, और ये गलती दोबारा से वो करेंगे नहीं, क्योंकि वो मेहनत तो 1000 करोड़ वाली ही कर रहे हैं, लेकिन उनको फल नहीं मिला सलार में। तो क्यों नहीं मिला? सीधा भाई डंकी से क्लैश था। तो यहाँ पे होमबाले फिल्म्स की गलती थी। तो यहाँ पे अब सीधा भाई प्रशांत नील ने बोल दिया होगा मैत्री वालों से कि भाई देखो मैं फिल्म को क्लैश नहीं करूंगा, मैं फिल्म चाहता हूं सोलो। और मैत्री वाले भी सीधा भाई साहब बहुत ही चालाक और बहुत ही अच्छे सूझबूझ के साथ में काम करते हैं। वो अपनी फिल्म को किसी बड़ी फिल्म के साथ में क्लैश करते ही नहीं है। जब भी देखो यहाँ पे पीपल मीडिया ने राजा साहब को भी हटा दिया वहां से। राजा साहब मतलब जो पीपल मीडिया है ना, राजा साहब का प्रोडक्शन हाउस, वो और मैत्री मूवी बिल्कुल ही अटैच है। मतलब उनकी जो बातचीत है वो समझो दोनों की एक ही है। वो आपस में बहुत डिस्कस करते हैं। उनकी जो मालिक है विवेक अंगुजरा और ये अपना वीजी प्रसाद साहब, ये सब एक ही मालिक मतलब दोस्त हैं, समझ के चलो। तो भाई यहाँ पे प्रशांत नील का ये प्रोजेक्ट भाई साहब इस लेवल पे जा रहा है, और मैं अब उम्मीद ये कर रहा हूँ कि ये फाड़ देगा। अभी ये बंदा फाड़ देगा, एनटीआर फाड़ के रख देगा, इतना मैं जानता हूँ। भाई जो बेइज्जती वॉर 2 में हुई है उतनी ही इज्जत अब उनको एनटीआर नील 31 ड्रैगन इसमें मिलने वाली है। बाकी भाई नीचे कमेंट में आप मुझे जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।